एक बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय राज्य जहां पर हर एक नागरिक खुशहाल और नसीब वाला मानते थे और प्रजा अपने राजा की सलामती ऊपर वाले से मांगती थी और उनकी उम्र और बढ़ जाने की कामना करती थी। मणिकपुर के लोगों में बड़ा ही प्रेम और आदर्श था। आसपास के राजा भी राजा की प्रशंसा करते थे और कुछ उनसे जलते भी थे। राजा काफी उम्र दराज के थे, फिर भी अपने प्रेम व्यवहार से पूरे राज्य के दिलों पे छाए हुए थे। राजा का एक ही बेटा था जो उनसे बिल्कुल विपरीत था। राजा की बात तो मानता था, लेकिन उसके विचार में लोभ, लालच और कूटनीति थी। उसका नाम सम्राट था। राजा उसे प्रेम से विजय सम्राट बुलाते थे। बीच थी पास के राज्य में जो राजा राज करता है, वह सम्राट का बड़ा ही खास था। परंतु वह वही राजा था जिसको उसके पिता ने बहुत बुरी तरह युद्ध में हराया था और उसके अंदर अभी भी वही बदले की आग थी। राजा को यह बात पता नहीं थी। राजा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था राजा अब नहीं बचेंगे। राज्य की जनता हैरान हो उठी। शायद वह उनके बदकिस्मती का दिन था, या यूं कह लें कि शुरू होने वाला था। राजा मंत्री को बुलाते हैं और उनसे सम्राट को राजा बनने का आग्रह करते हैं। मंत्री अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि राजा का अकेला बेटा था। उन्होंने भी सोच समझकर आग्रह स्वीकार कर लिया और राजा नियुक्ति की घोषणा कर दी। राजा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। सम्राट को इन बीच राजा नियुक्त कर दिया गया। राजा का वैदिक उपचार के दौरान ही उनकी आंखें नम हो गईं। राज्य के लोगों में शोक सा माहौल फिर गया और सब हाय हाय करने लगे। किसी तरह राजा के जाने का गम उतरा और राज्य की जनता को एक नया राजा मिला और उसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था। राज्य की जनता भी उसके बारे में जानना चाहती थी। एक दिन राजा ने प्रजा के संग बैठक का ऐलान किया। राज्य के लोग अगले दिन बैठक में आए और राजा उनसे बातचीत करने के दौरान कहा, हमने अपना नियम खुद बनाया है और हम अपने हिसाब से काम करेंगे। लोगों ने कहा, ठीक है, राजा की तरह राजा का लड़का भी होगा, कुछ अच्छी योजना बनाई होगी। तब तक राजा कहता है कि हम अपना टैक्स और बढ़ा दिए हैं और हमारा टैक्स अब दुगना चुकाना पड़ेगा। इसमें किसी की सहमति नहीं ली जाएगी। यह टैक्स सब पे लागू होगा, चाहे गरीब हो या अमीर। इससे राज्य को, लोगों को बड़ी ही दुख हुआ। एक राजा के जाने का दुख था और एक नया दुख आ गया। मंत्री इस फैसले से नाराज थे क्योंकि राजा ने उसमें उनकी भी सहमति नहीं लिया। उसने ऐसा अपने पास के राजा के चढ़ाने पर किया। वो वही राजा था जिसकी उसके पिता के साथ दुश्मनी थी। मंत्री समझाए, पर राजा नहीं सुना। वो अपने ऐसो आराम के लिए ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहता था। कुछ किसान उच्च स्तर के थे, वह तो टैक्स आसानी से देते, परंतु कुछ किसान अपना पेट काट कर टैक्स देते थे। उनमें से एक ऐसा ही किशन था। सुखिया नाम तो सुखिया था, लेकिन सुख का पता नहीं था। उसकी 3 बेटियां। दिन को खेत में हल चलता और शाम को जो बनता उसे खाकर गुजर बसर करता था। एक बार सुखिया टैक्स नहीं दिया। वह बीमार था। राजा को पता चला। राजा उसे बुलाता है और टैक्स न देने की वजह पूछी तो सुखिया सब कुछ बताया, परंतु राजा को उस पर तनिक भी दया नहीं आई और सुखिया को राज्य से निष्कासित करने का आदेश कर देता है। यह सब चुपचाप एक महान ऋषि देख रहे थे जो उसी दिन राजा से मिलने आए थे। ऋषि के पास अनंत शक्ति थी। उन्होंने राजा को उसके किए की सजा देने की सोची। एक दिन राजा को शिकार करने की सूझी। संयोग बस राजा उस दिन किसी को साथ ले जाना उचित नहीं समझा। राजा अकेला ही शिकार पर निकल गया। राजा शिकार करते करते एक घने जंगल में चला गया, जहां उसने शिकार तो किया, लेकिन उस बीच दूसरे शिकारी के ध्यान में पेड़ के ऊपर खड़े बाघ को नहीं देख पाता है और बाघ राजा पर आक्रमण कर देता है और राजा को मारने लगता है। राजा चीखता और चिल्लाता रहता है। वहां एक लकड़हारा लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। उसने आवाज सुनी और दौड़ाता हुआ आया और कुल्हाड़ी से बाघ को कैसे भी करके डराकर भगाया। राजा उस लकड़हारे को देखकर उसके पैरों में गिर जाता है, क्योंकि वह लकड़हारा कोई और नहीं, वह गरीब किशन ही था जो उसके निष्कासित करने के बाद जंगल में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर वही ऋषि मुनि प्रकट होते हैं जो उससे सबक सिखाने को सोचते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैं ही वह बाघ हूं जो तुम पर हमला किया था, तुम्हारे गलतियों का एहसास कराने के लिए। देखा, तुम्हारे संकट की घड़ी में तुम्हारे आस पास के राजा
तुम्हें बचाने नहीं आए हैं, तुम्हें तुम्हारे प्रजा ने ही बचाई है। इसलिए लोभ लालच छोड़ो और अपने प्रजा की सेवा करो जो तुम्हारे पिता को भगवान मानते थे। राजा को अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ और वह ऋषि मुनि से क्षमा मांगता है और गरीब किसान को लेकर घर चला जाता है और उसका हक पुनः वापस कर देता है और राज्य के लोगों का टैक्स माफ कर देता है, जिससे उसकी प्रजा फिर से खुशहाल हो जाती है। निष्कर्ष, हमें किसी के उत्साहने से किसी के साथ दूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपके दुख में वह किसी भी माध्यम से काम आ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं करना